जहाँ लाइफ है वहाँ लक्ष्य तो होंगे ही, जहाँ लक्ष्य है वहाँ मार्ग भी होंगे ही। यदि मार्ग है तो वहाँ बाधाएं तो आएंगे ही। और इस पर डिपेंड करता है आपकी लाइफ में आप सक्सेस होंगे या फेल, आप यश की भागी होंगे या अपयश की या तिरस्कार की। नहीं समझे? फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपको पर्वत में चढ़ना है। अब पर्वत की फिसलन आपको कई बार गिराएंगे, इसकी सत्ता ने आपको कई बार चोट देंगे। अब ऐसे में आप करोगे क्या? जो सामान्य लोग होते हैं ना, वो सुनते हैं प्रतिकार कि मैं उस पर्वत को ही नष्ट कर दूं, किंतु पर्वत को ना कोई नष्ट कर पाए, मतलब होता है असफल। असफल के साथ बन जाता है तिरस्कार का भी फागी। और दूसरा मार्ग है परिवर्तन, मतलब रिवॉल्यूशन। यदि उस पर्वत को खोदने के स्थान पे उसमें आप सीढ़ियाँ बना दे तो आप उस पर्वत में चढ़ सकते हो, कोई और भी उस पर्वत में चढ़ सकते हैं, आने वाली पीढ़ी भी उस पर्वत में चढ़ सकते हैं, और वही आने वाली पीढ़ी आपकी सदा यश गाएंगे, आपकी सदा गुणगान गाएंगे। इसीलिए लाइफ में प्रतिकार नहीं, परिवर्तन सुनिए, बदला नहीं बदलाव सुनिए। आपका वादा आपका परम मित्र बन जाएगा। तनिक सोच के देखिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेम डिजाइन। तो दोस्तों, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो लेके आओ। जैसे आपने मोल देखा है, आपको थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया होगा कि मोल क्या है। बेसिकली ये जो है सेमी हॉट रनर मोल है, इसमें हाइड्रोलिक्स है। तो इस वीडियो में ना मैं आपको हाइड्रोलिक बनाने वाला हूँ, ना आपको मैं सेमी हॉट रनर के बारे में बताने वाला हूँ। हाँ, मैं थोड़ा बहुत आपको समझा दूंगा, बट जो आज का वीडियो है लिफ्टर के ऊपर लगा रखा हूँ मैं। लिफ्टर मतलब लिफ्टर कहाँ, मतलब जैसे लिफ्टर है नीचे से लगती है ना, कोर साइड से लिफ्टर लगती है, बट इस केस में मैं आपको केवीटी साइड से लिफ्टर लगा के दिखाऊंगा। मतलब केवीटी में जो अंदर कट होती है, केवीटी अंदर कट मतलब समझ नहीं आ रहा है ना क्या चीजें मैं बात कर रहा हूँ। केवीटी अंदर कट होता क्या है, कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता है। तो आज मैं सारा चीजें समझाऊंगा। तो बेसिकली मैं आपको सबसे पहले पार्ट दिखाता हूँ, मेरा पार्ट होता क्या है, वो है क्या बेसिकली। तो उसके बाद जो है मैं आपको अंदर कट समझाऊंगा, है ना। तो सबसे पहले हम आते हैं पार्ट में। जो भी मेरा पार्ट है इसको मैं गायब कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख पा रहा हूँ, ये मेरा जो पार्ट है ना। तो यहाँ पे जो है लिफ्टर है, देख पा रहे हो, यहाँ पे लिफ्टर है, यहाँ लिफ्टर है, ठीक है। तो ये तो मेरा नीचे वाली पार्ट में हो गई, ठीक है, ये तो मेरे नीचे वाली पार्ट में हो गई। अब यहाँ पे जो है अंडरकट, इसको मैं कैसे निकालू, यहाँ पे क्या निकालू। तो केवीटी मेरा लिफ्टर लग जाएगा, यहाँ से मेरा स्प्लिट आएंगे, स्प्लिट मोल बनेगा, यहाँ पे एक स्प्लिट आएंगे, यहाँ पे फिर स्प्लिट आएंगे, यहाँ पे एक ब्लॉक आएगा, हाइड्रोलिक चलेगा। ये हाइड्रोलिक निकला, ये हाइड्रोलिक निकला, यहाँ पे हाइड्रोलिक ब्लॉक निकल जाएगा। 3 हाइड्रोलिक सिलेंडर लगाऊंगा मैं। यहाँ पे मैं 3 मेरा आ जाएगी लिफ्टर, है ना। तो यहाँ पे 3 लिफ्टर आ जाएगी, 1 2 3 मेरा लिफ्टर आ जाएगी। बट यहाँ पे इसको मैं कैसे निकालू, इसको कैसे निकालूंगा मैं, है ना। तो इस केस के लिए मेरे को लगाना पड़ेगा केवीटी लिफ्टर। तो आज का जो वीडियो है मैं आपको केवीटी लिफ्टर के कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, ठीक है। और जो लोग भी मेरा जो पुराना स्टूडेंट है, जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, जिसको भी इस क्लासेस की पूरी वीडियो चाहिए, अपना मेरा व्हाट्सएप नंबर पर जाके अपना मेल आईडी पिंग कर दो। अभी मैं उसकी सारा कॉन्सेप्ट, सारा वीडियो जैसे मैंने वीडियो बना के रखा हूँ, क्योंकि पेड क्लास और यूट्यूब क्लासेस में बहुत डिफरेंस है। वो जाके उसको मेरा पिंग कर दे, जो मेरा ऑलरेडी स्टूडेंट है उसको मैं लिंक में वीडियो भेज दूंगा, जैसे मैं ऑलरेडी लास्ट क्लास में मैंने भेजा था आपको। तो यही फायदा होती है, जो मेरा क्लासेस वगैरह होती है इसमें सारा आपको वीडियोस मिल जाएंगे। यहाँ पे कुछ मैं 8 या 10 मिनट के वीडियो बनाऊंगा, वहाँ आपको घंटे भर की वीडियो में सारा कॉन्सेप्ट बना के मैं समझा रखा हूँ, वीडियो बना रखा हूँ, आपको मेल में अपलोड है, मैं वहाँ से आपको भेज दूंगा। तो चलिए इसकी मैं एक एक चीजें आपको मैं समझाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जो है देखो, सबसे पहले जो मेरा प्लेट है इसकी कूलिंग भी अलग है। तो यहाँ पे मैंने जो है हॉट नोजल लगा रखा हूँ। तो जो नोजल्स है थोड़ा सा अलग है, ये इस तरीके से नोजल आपको पता होंगे, सेमी हॉट रनर मोल में लगाते हो, इस तरीके से नोजल आपने देखा नहीं है ना। ये जो नोजल्स होते हैं कुछ तरीके से इस तरीके से होता है, ये जो नोजल आपका थोड़ा सा अलग है ना। फिर यहाँ से इसकी ड्राफ्ट स्टार्ट होती है, ठीक है। तो ये आपका अलग तरीके से होती है काम इसकी। और ये जो चीजें होती है बेसिकली कहाँ होती है, वेंचुरी नहीं करते हम, इसको वाइकर में करते हैं, ठीक है। तो ये होगी आपकी सेमी हॉट रनर की बातें, ठीक है। अब मैं इसको जो है थोड़ा सा जो है इसको मैं कर देता हूँ ट्रांसपेरेंट। तो यहाँ पे आप देखोगे ये मेरा ब्लॉक है, बेसिकली यहाँ पे देख पाओगे ये मेरा जो क्या है, ये लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था इसको बना के, है ना, कैसे बनाते हैं, वेयर प्लेट कैसे बनाते हैं, ऑलरेडी मैं क्लास दे रखा हूँ, कैसा होना चाहिए, जाके लास्ट क्लास देख लो, इसमें आपको समझ में आएगी। लास्ट क्लास में मैंने क्या बताया था, जो मेरा स्प्लिट मोल की वेयर कैसे बनाती है और इसमें वेयर प्लेट कैसे बनाते हैं, मैं बना कर रखा हूँ। नीचे वाली प्लेट भी बना के दिखाया हूँ मैंने यहाँ पे,
है ना। तो ये वाली प्लेट का भी काम क्या आता है मैंने बना के आपको दिखा रखा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। तो आज का वीडियो जो है यहाँ पे देखो, ये मेरा अलग से हाइड्रोलिक्स है, तो इसको मैं थोड़ा सा अभी हाइड कर देता, मैं समझा दूंगा आपको, ठीक है। तो ये जो मेरा कॉन्सेप्ट है बेसिकली, यहाँ पे देख पा रहे हो 3 लिफ्टर है, 1 लिफ्टर, 2 लिफ्टर, 3 लिफ्टर। यहाँ पे मैं ये लिफ्टर के बारे में बात नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं बनाऊंगा केवीटी लिफ्टर, जो मैंने यहाँ पे बना रखा हो वो मैं समझाऊंगा इस वीडियो में आपको। तो ये एक तो हो गई ये वाली कॉन्सेप्ट, है ना। यहाँ पे इसके बारे में बात करूंगा, ज़्यादा टाइम ले लूंगा मैं, तो मैं वीडियो में मेन कॉन्सेप्ट में आता हूँ। मेरा को जो मेन कॉन्सेप्ट है मेरा केवीटी लिफ्टर है। आज को आपको केवीटी लिफ्टर समझाना है, कहीं पे भी यूट्यूब में जान लो, बहुत लोगों को नहीं पता, ठीक है। अगर 100 में से करो तो 10% लोग को आता है, 100 में 10% लोग हैं जिसको केवीटी लिफ्टर में काम करते हैं। बहुत ही टिपिकल मोल्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हाइड्रोलिक्स है, हाइड्रोलिक का मैं एक अलग से वीडियो डाल दूंगा। अगर आप इंटरेस्ट है कमेंट सेक्शन में डालो कि आपको वीडियो चाहिए, और जिसको भी फाइल चाहिए अपना मेल आईडी डाल दे, मैं फाइल शेयर कर दूंगा, ठीक है। पूरा फाइल शेयर नहीं करूंगा, कुछ कुछ चीज़ें जैसे कोर मेन चीज़ें हैं जो मैं कॉन्सेप्ट कवर कर रहा हूँ, पूरा मैं मेल पे डाल दूंगा, ठीक है। और ये देखो जो ये भी है आपकी, इसके बारे में हम आते हैं मेन कॉन्सेप्ट में। तो सबसे पहले ये मैं हाइड कर देता हूँ, ये वाला ब्लॉक हाइड कर देता हूँ, जो मेन ब्लॉक है ये हाइड कर देता हूँ, ये हाइड कर देता हूँ। जो मेरा इंसर्ट है इसको हाइड कर देता हूँ, इसके साथ में बोल्ट भी, ठीक है। और मैं पार्ट को भी हाइड कर देता हूँ, ठीक है। उसके साथ जो मेरा पिन है, मेरा लिमिट पिन है, लिमिट पिन को भी इसको हाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसको कर देता हूँ Ctrl+Shift+D। अब मेन कहानी यहाँ समझा पड़ेगा आपको। यहाँ पे मैं ये चीजें आपको कर दिया है। देखो सबसे पहले लिमिट, जैसे आपको मैंने बहुत लोग समझाते हैं आपको, 3 प्लेट लोग आप पैसा देके भी सीख रहे हो, लेकिन सही तो नहीं सिखा रहे आपको, मुझे पता है, मैंने देखा भी है, ठीक है। बहुत सी मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा। तो यहाँ पे चीजें देखो, जैसे यहाँ पे मेरी लिमिट है, मेरा लिमिट है, तो ये लिमिट है मेरा, मतलब जो मेरा यहाँ पे जो मेरा केवीटी लिफ्टर है ना, उसकी स्ट्रोक डिफाइन करना पड़ता है, उसकी एंगल होता है, सर्टेन एंगल होती है। तो एंगल कैसे डिफाइन करोगे, स्ट्रोक कैसे डिफाइन करोगे, तो मैं आपको एक मैं दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहला जो मेरा कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक मेरा कितना स्ट्रोक हो जाएगा, ये वाला को ऑफ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मेरा जो स्ट्रोक है कुछ 25 mm का मेरा स्ट्रोक है, राइट। यहाँ पे मेरा 25 mm का मेरा स्ट्रोक है, यहाँ से डिजाइन होगा, मतलब जो इस वाली फेस है ना, जो यहाँ पे फेस टच करेगा, तो इस फेस से होना चाहिए आपको, तो भी आपको स्ट्रोक डिजाइन होगा। 25 mm का स्ट्रोक है मेरा। तो मेरा जो प्लेट है, क्योंकि यहाँ पे मेरा सेमी हॉटोनर मोल्ड है, तो ये मेरा प्लेट ज़्यादा मोटा होगा, तो यहाँ पे मैंने 60 mm का मैंने प्लेट ले रखा है, ठीक है। 60 mm का प्लेट है, तो ये मेरा प्लेट जैसे मूव करेंगे, ये जो बेसिकली प्लेट मूव करेंगे 25 mm मूव करेंगे, राइट। तो यहाँ पे मेरा प्लेट कितना मूव करेगा, 25 mm मेरा मूव करेगा, डन। तो मैंने यहाँ पे 25 mm प्लेट मूव करेगा। उसके बाद जो है मेरा जो मेरा बोल्ट है, जो मेरा एलन बोल्ट है, वो एंगेजमेंट हो जाएगी, मतलब एंगेजमेंट होने के बाद ये प्लेट को फिर ले लेगा वो ऊपर। तो सबसे पहले 25 mm फ्री चलेगा, यहाँ पे दोनों के बीच में गैप हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जो मेरा पिलर राइट पिलर है, तो मैं इसको ऊपर से ले रखा हूँ। तो अभी पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए, जैसे इस तरीके से मोल्ड में ना हमेशा गाइड पिलर जो है ऊपर की तरफ से चलता है। अगर इसको मैं नीचे की तरफ से लूंगा तो यहाँ पे ये कौन गाइड करेगा, ये प्लेट को, है ना। डाउट क्लियर हो गया आपकी। गाइड पिलर हम कहाँ केस में ऊपर से लेते हैं, किस केस में नीचे से लेते हैं, आपको पहला क्वेश्चन आज क्लियर हो गया। चलो बढ़िया बात है। अब हम बात करते हैं, जैसे मेरा ये प्लेट ऊपर चले जाएगा, इसके साथ मेरा कौन जाएगा, और स्क्रू भी जाएगा, राइट। स्क्रू भी मेरा जाएगा इसके साथ, तो मेरा स्क्रू भी गया। अब ये जो बोल्ट है, ये बोल्ट किसके साथ बोल्ट हो रखा है, इस प्लेट के साथ, तो मेरा इस प्लेट भी मेरा जाएगा, है ना। तो इसके साथ में ये वाला प्लेट भी ले लूंगा मैं, ये वाला प्लेट भी मैंने ले लिया। अभी देखो मेरा एक प्लेट, 2 प्लेट, यहाँ प्लेट गया मेरा, ये बोल्ट भी साथ में गया, ठीक है। उसके साथ मेरा ये स्क्रू भी गया, ये भी गया। अब मेरा इतना चीज चला गया यहाँ पे। अब देखो इसके साथ कौन से, जैसे मेरा ये अंदर वाली ब्लॉक है, मेरा जो ये ब्लॉक है, अब मैं थोड़ा सा चीजें को आराम से समझाता हूँ, ठीक है। इस ब्लॉक के साथ कौन माउंट हो रखा है, ये येलो वाली है ना, ये येलो वाली चीज भी माउंट हो रखा है। इसके साथ मैं इसको भी माउंट कर रखा हूँ, जैसे इसको मैंने माउंट कर रखा हूँ, तो इसके साथ मेरा क्या जाएंगे, इसको मैं प्रीव्यू को हटा देता हूँ। तो इसके साथ मैं माउंट कर रखा हूँ ये वाली चीजों को, तो मैं इस केस में इसको भी मेरे को हटाना पड़ेगा। अब इसको मैं फिलहाल के लिए हाइड कर देता हूँ। हाँ, इस केस में मैं इसको भी ले जाऊंगा, जो मेरा अंदर में जैसे मेरा ये ब्लॉक है, तो इसको सिलेक्ट करने की दिखाई नहीं देता, तो आप इस तरीके से भी सिलेक्ट कर सकते हो, राइट। इसको सिलेक्ट करने के लिए और राइट क्लिक करके अब ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो इन दोनों को मैं ऊपर ले गया। अब इसके साथ आपकी बोल भी ऊपर जाएंगे, क्योंकि बोल भी तो आपके साथ में जाएंगे, है ना। तो ये बोल भी जाएगा 25 mm ऊपर, क्योंकि ये बोल किसके साथ लगा हुआ है, जो आपकी इंसर्ट है, तो राउंड इंसर्ट है, उसके साथ ये भी लगा हुआ है, तो ये भी आपको अलग से चल जाएगा। अब
कॉन्सेप्ट समझना मेरा पहली बात तो है। पहली बात यहाँ पे जो मेरा ये ब्लॉक है इसको मैंने फेमसी के हिसाब से बनाया, राइट। और इसको जो बनाया मैं वाइल्ड कार्ड के हिसाब से, वाइल्ड कार्ड के हिसाब से बनाऊंगा तो ये मेरा दोनों जो ऑब्जेक्ट है, जो मेरा ये वाली ब्लॉक है, ये मेरा हो जाएगा आर पार, ठीक है, क्योंकि मुझे इसको वाइल्ड कार्ड के हिसाब से बनाना है। क्यों वाइल्ड कार्ड के हिसाब से बनाना है मैं अभी समझा दूंगा आपको। और जो मेरा येलो वाली टी है उसको मैं फेमसी के हिसाब से बनाया हूँ। मतलब चलो अभी मेरे को एक क्वेश्चन है, ठीक है, कौन कौन बताएगा जल्दी जल्दी बता देना। एक वाइल्ड कार्ड का मशीन का कितना लिमिट होता है, मतलब एक वाइल्ड कार्ड मशीन का कितना एमएम तक काट सकते हैं, कितना लिमिट होती है, ठीक है। ये सब चीजें तो आपको कोई नहीं बताएंगे, आप पैसा देके भी सीख रहे हो बहुत जगह में, कर देगा ये वाइल्ड कार्ड हो जाएगा। कितना लिमिट तक वाइल्ड कार्ड कर सकते हैं, क्या लिमिट होता है एक मशीन का, कितना होना चाहिए, बताना मुझे कमेंट सेक्शन पे। ये चीजें सब चीजें सीखो, कल आपको काम आएंगे, यही चीजें आपको पता लग जाएंगे कहाँ पे कैसे बनानी है। अब मैं इसको बना रहा हूँ, इसको मैं फेमसी के हिसाब से बना रहा हूँ, बट इसको मैं वाइल्ड कार्ड के हिसाब से बनाऊंगा। क्यों? क्वेश्चन दिमाग में सोचो और सोच के मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। ये आपके लिए टास्क है, ये ऐसी चीजें सोचोगे ना तभी अच्छा डिजाइनर बन पाओगे। तो ये मैंने इसको बनाया, इसको मैं क्यू फेमसी के हिसाब से बनाया, इसको मैं क्यू वाइल्ड कार्ड के हिसाब से बनाया, मुझे ये कमेंट सेक्शन में सही है। चलो अब मैं इसको खींच दूंगा तो ये वाली ब्लॉक देखो, अभी ये वाली ब्लॉक को होल्ड कौन करेगा, इसको होल्ड करेगा ये वाली प्लेट, है ना। ये वाली प्लेट की चक्कर में इसको ऊपर आने नहीं देंगे, मतलब इसको ऊपर आने नहीं देंगे, तो ये यहाँ पे रुक जाएगा, ये यहाँ रुकेगा, यहाँ पे टी चलेगा तो ये आगे निकलेगा, राइट, आगे निकलेगा। जो इसकी अंदर कच है, ये जो अंदर कच है ये कैसे होगा, ये अंदर कच कैसे रिलीज होगा, क्योंकि ये ऊपर चलेगा तो पीछे चलेगा, है ना। इसको पीछे चलने के लिए इसकी जो अंदर कच है लगभग 6.5 mm के आसपास है, तो इसको जो है हम इस तरीके से रिलीज करेंगे। तो आप पार्ट लेके एक बार हम आपको दिखा देते हैं किस तरीके से ये पार्ट में इंजेक्शन होगा। पार्ट हम लाते हैं इस तरीके से, ठीक है, आप देख पा रहे हो ये इस तरीके से इंजेक्शन हो जाएगा। ये था आपकी केवीटी लिफ्टर की कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसकी जो भी मेरा ऑलरेडी स्टूडेंट है, जो भी मेरा 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले जो भी मेरे से ट्रेनिंग ले चुके हैं, मोल्ड डिजाइन सीख चुका है, इसके मेरे से मे भी कॉन्टेक्ट भी गायब हो सकता है, वो अपना मेरे व्हाट्सएप नंबर उसके पास है ऑलरेडी, मैं यहाँ पे लिंक में भी दे रखा हूँ। जिसको भी फाइल चाहिए, जिसको भी इसकी पूरा वीडियो चाहिए, लगभग 1 घंटा 10 मिनट की पूरा वीडियो में बना रखा हूँ, पूरे कॉन्सेप्ट बना के समझाया, कहाँ पे कितना डिग्री एंगल होना चाहिए, टी कितना होना चाहिए, कौन सी बोल्ट लगाएं, यहाँ पे कहाँ पे क्या प्रॉब्लम होती है, वाइल्ड कार्ड कौन सी करेंगे, बीएमसी कितना करेंगे, एक दूसरे के साथ कितना क्लियरेंस होना चाहिए, टॉलरेंस कितना होना चाहिए। जो भी ऑलरेडी मेरे से क्लास ले चुका है वो अपना जाके मेरे व्हाट्सएप में पिंग कर दे, और जो मेरे व्हाट्सएप वाले ग्रुप में है वो भी जाके अपना ग्रुप में अपना ईमेल आईडी डाल दे, मैं भेज दूंगा, कल आपको वीडियो मिल जाएगी इसकी, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा मिला। आज बहुत कुछ अलग अलग तरीके से मैं आपको कोशिश करता हूँ कि मैं सिखाऊँ। आपकी जो सोच है, जो लोग मोल्ड डिजाइन में है, 6 साल 5 साल 7 साल 8 साल एक्सपीरियंस है, जिसका भी जो तरीके सोचता है, तो मैं अलग तरीके से सोचना सिखाता हूँ आपको। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो में इतना ही है। तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे रेड स्प्रिंग दे रखा हो, और यहाँ पे आप एक चीज देखोगे, मैं इसकी जो मूव कमांड है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे को एक चीज आप बताओ, यहाँ पे मैं इसको रेफरेंस, यहाँ पे ये ऑप्शन है, इसको मैं ना एज ए रेफरेंस के लिए मैं दोनों को ऑफसेट कर रखा हूँ। क्यों रेफरेंस के लिए ऑफसेट कर रखा हूँ, इसके लिए भी एक कारण है। यहाँ पे मेरा सिलेंडर है, दोनों सिलेंडर है, तो एक सिलेंडर का थोड़ा सा स्ट्रोक ज्यादा है, एक का थोड़ा सा स्ट्रोक कम है, तो इसके लिए मेरे को रेफरेंस देना पड़ेगा कि ज्यादा स्ट्रोक वाला सिलेंडर में कहाँ लगाऊंगा या छोटा स्ट्रोक वाला सिलेंडर में कहाँ लगाऊंगा। अगर सिलेंडर की स्ट्रोक निकालने के लिए 2D बनाना नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में डालो, मेरे को इसकी 2D बना के दिखाओ सर, मैं बता दूंगा कैसे स्ट्रोक निकालते हैं, कैसे निकालना चाहिए, कितना सिलेंडर अगर ऑर्डर करोगे तो कैसे होना चाहिए, ठीक है, तो आप पूछ सकते हो। तो वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको समझ में आ गया। जिसको भी प्रॉब्लम वगैरह है पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, और जिसको भी इस तरीके से क्लासेस सीखना है, जो भी एडवांस क्लासेस सीखना है, जो भी पेड क्लासेस जिसको भी लेना है, मेरा नंबर ऑलरेडी मेंशन है, उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। मैं इसी तरीके से वीडियो बनाते रहता हूँ और बहुत सारी चीज़ें होती है मैं डालते रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।